Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग निकल कर आएगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग ना आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो क्रिस्टल के थ्रू पता चलेगा लकी क्रिस्टल दिसंबर मंथ में क्या रह सकता है लिब्रास आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो दिसंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं आपके रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब जिस पर्सन से आप रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, जिससे एक इमोशनल लेवल का बॉन्ड आपका यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन है, कनेक्टेड है आप जिससे ना, आपके यहाँ पे यूनिवर्स कप्स को एक्सचेंज करा रहे हैं, मिलाने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये कार्ड आ गया है, तो आपके रिलेशनशिप में तो चेंजेस आ ही रहे हैं पॉजिटिव वे में, लेकिन करियर वाइज दिख रहा है कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। मे बी आप कोई नया करियर, नया बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। हार्मनी इन द होम एंड रिलेशनशिप, मतलब एक पीस आपके वर्क प्लेस पे भी आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है और आपके पर्सनल रिलेशन में भी आ रहा है। पिछले समय से अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना लिब्रास, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा और आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो। तो मेजर वे में जो अभी तक आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे ना, डिसीज़न ले पाओगे। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ हैप्पीनेस अगर आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, हैप्पीनेस को रिगेन कर रहे हो। ये ना एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कार्ड है। और मैं एक बात बताऊँ, 2 दिसंबर के बाद से ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही थी, प्रॉब्लमेटिक चली आ रही थी, या आपको लग रहा था रिलेशनशिप आपका वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, वो एनर्जीज आपको ट्रिगर कर रही थी ना लिब्रास, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। फाइनली एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हैं, करियर में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। मतलब जो सक्सेस आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, जो बैरियर्स बहुत ज़्यादा बने हुए थे ना, कुछ लोग भी आपकी लाइफ में बैरियर बने हुए थे, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ये ना एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, तो आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके घर में अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट हो रखा था, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। या अगर आपकी हेल्थ डाउन हो रखी थी ना लिब्रास, उसमें भी आप रिकवरी देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये कार्ड अगर यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा है ना, तो बहुत सारी ग्रोथ लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। तो अभी और कार्ड्स देखते हैं लिब्रास, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। इसका रीज़न पता क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि आपने फोकस बनाना सीख लिया है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कोई पर्सन आपको ये कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं, और ये आपके लिए कुछ एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी को तो डिफाइन कर ही रहा है। आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं, हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं ना, तो पिछले समय से जो सक्सेस आपको गेन नहीं हो रही थी ना, सक्सेस आपको गेन होगी। और आप देख रहे हो चारों ओर एक ग्रीनरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है ना, तो नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और सडन वे में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया रिसोर्स आपको दिया जा रहा है, तो फोकस बनाना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना आपका काम है। वैसे ये लर्निंग का कार्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीखने की एनर्जी दिख रही है। कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं दिसंबर मंथ में, या किसी नए करियर में एंटर हो रहे हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग आपकी रिलेशनशिप के कार्ड के साथ हुई है ना, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये ना कोई न्यू रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में एक नए वे में शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जी दिख रही है। और मेन चीज़ है, अगर आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था, सेल्फ सेंटर्ड उनकी एनर्जी हो रखी थी ना, तो वो सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन आप पर भी वो ध्यान देना चाह रहे हैं, आपसे भी कनेक्शन एक मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो जो बॉन्ड, जो कनेक्शन आपका एक बिल्ड नहीं हो पा रहा था ना,
सिंपली यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को मैच कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को आप समझ पा रहे हो कि डील कैसे करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। ग्रेट, अगेन पेज का कार्ड आ गया। देखिए, पेज की एनर्जी अगर 2 बार निकली हुई है ना, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप क्या होता है ना कि रश वे में डिसीज़न ले लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। ये ना आपकी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। ऑरा आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वही ना पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं, कोई पर्सन आपसे मिल के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी उनको पॉजिटिव करती है, आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट करता है। तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके साइड कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये एक फ्रेश न्यू आइडियाज़ के आने को भी शो कर रहा है। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर रहे हो, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। और जो एक्साइटमेंट अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, एक बोरिंग काइंड की एनर्जी में आप चल रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा चल रहे थे, उसका रीज़न है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होना, करियर सेट नहीं होना। जब सब ग्रो कर रहे हैं और आप एकदम स्टक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। तो वही फ्रस्ट्रेशन आपको रिलीज़ हो रहा है। मतलब आपको यहाँ यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। दोनों टाइम टेकिंग कार्ड है एक्चुअली, लेकिन आप जिस लेवल पर पहुंच रहे हो ना, आई डोंट थिंक कि उस लेवल पर कोई पहुंच रहा है। तो अगर आपको थोड़ा और वेट करना पड़ रहा है, करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको सिंपल यही मैसेज दे रहा है कि आपको न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और नए वे में आप अपनी लाइफ को ना यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो जो फियर एंजाइटी अगर आपको चला भी आ रहा होगा ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड है, तो कोई फास्ट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेकर आ रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था मिड ऑफ द रीडिंग, कोई पर्सन ना आपके साइड एक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। तो ये मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, या कोई करियर वाइज प्रपोज़ल आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ निगेटिविटी आपके चारों ओर रोटेट होती रहती है, कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ आप पर ही रहता है। तो उन निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिब्रास। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं लिब्रास। 2 ऑफ कप्स को क्या कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जो आपके पर्सन या आप किसी को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे ना, क्लैरिटी आप देने वाले हो। अपनी पावर में आना, अथॉरिटी को गेन करना। एंड किंग ऑफ सॉर्ड का आना शो कर रहा है एक जो इमोशनल एनर्जी में अभी तक आप ट्रैप चल रहे थे ना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर वे में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है किसी पर्सन से, काफ़ी रैशनल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। मेन चीज़ है जो माइंड में आपके एक न्यू आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, न्यू प्लानिंग या स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पिछले समय से ना, वो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग आप फॉलो कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी पावर को डिफाइन कर रहा है। तो कुछ लोग आपसे मदद लेने भी आ सकते हैं, आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, या आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑनेस्टी को भी डिफाइन करता है लिब्रास। तो मैं एक बात बताऊँ, वैसे 2 ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड है, तो जो आपकी सिंपली जो आप ऑनेस्ट नेचर आपके पर्सन आपको लेकर नहीं रखते थे, काफ़ी फेक पर्सनैलिटी रखते थे ना, वो फेक पर्सनैलिटी रिलीज़ हो रही है। जितना ऑनेस्टी आप शो करते हैं ना, उतने ही आपके पर्सन शो कर रहे हैं यहाँ पर। तभी ना आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है एक्चुअली। तो रियूनाइट होने का रीज़न आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, लवर्स आ गया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ भी यूनिवर्स आपको मिला रहे हैं, लवर्स के साथ आपको रियूनाइट करा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बताना चाह रहे हैं, अगेन बैकग्राउंड में यहाँ भी सन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो गेन कर रहे हो। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही हैं।
और आप देख ही सकते हैं अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेटेड चल रहे थे या आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा आ रखे थे ना, एक रियूनियन के चांसेस बनेंगे यहाँ पर। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप हो सकते हैं या आपके पर्सन फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे ना, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से डील करेंगे और आप पर भी ध्यान लगाने वाले हैं। ठीक है, ये बता रहा है रिस्पेक्ट को गेन करना। तो जो अभी एनर्जीज एकदम डल चली आ रही थी या टेंशन्स ज़्यादा अराइज हो गई थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चली आ रही थी ना लिब्रास, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। जो आपने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हुए ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे तो ऑप्शंस एंड चॉइसेस आपकी करियर एंड रिलेशनशिप वाइज आ रही हैं। अगर आप करियर ओरिएंटेड पर्सन है, आपको लग रहा होगा कि चीज़ें एज योर एक्सपेक्टेशन चल नहीं रही है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है ना, करियर सेट भी आपका हो सकता है। या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन मैंने क्या बोला था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ कुछ लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, वही कार्ड आ गया है। कन्फ्लिक्ट मतलब अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा करना आपकी लाइफ में कुछ लोगों का काम ऑलवेज रहता है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। या अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चला भी आ रहा होगा ना, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ होगा। आर्ग्यूमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग मैच नहीं होती है। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ हो सकती है, करियर में भी यही चीज़ हो सकती है। आप जो लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं, जो लोगों को बताना चाहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और लोगों से मैच नहीं करती है। या आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहता है ना, वो सारी एनर्जी रिलीज़ होंगी। और वैसे आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखे। मून का कार्ड है तो कोई पर्सन आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, डीप बॉन्ड आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इल्यूज़न में चलते हो, आप डे ड्रीमिंग करते हो लिब्रास। तो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए, रियलिटी को देखिए, देन एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा, है ना। तो आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है दिसंबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड लिब्रास क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। फूल न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो अगर आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है, बिल्कुल करिए। ऐसा मत सोचिए कि आप बाकी लोगों से पीछे हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर आपने रीस्टार्ट कर दिया, अगर आपने शुरुआत कर दी ना लाइफ में, तो आप सबसे आगे जाओगे। लेकिन बस बात आ जाती है स्टार्ट करने की। जो आप एकदम होपलेस हो गए हैं, जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो फ्रस्ट्रेशन ही आपको रिलीज़ करना है सबसे पहले। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। तो आपको बोला जा रहा है जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना, यूनिकॉर्न्स उसको फुलफिल करेंगे। तो क्यों ना पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें, क्यों ना अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करें, क्यों ना रिलेशनशिप में रियूनियन को मैनिफेस्ट करें। तो बहुत अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किस चीज़ पे फोकस बनाते हैं, नेगेटिविटी पे, तभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। सही वे में विचार करिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए ना। और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आपको बताना चाह रहे हैं। द मिरर एंड वैरियर, तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। एक रिफ्लेक्शन वाला कार्ड है, मतलब अपनी एनर्जी को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जैसा आप लोगों को शो करना चाह रहे हैं वैसी पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी मून प्रेजेंट है। वैसे इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। वॉरियर बता रहा है कि आप डिफेंसिव बनना सीख गए, जो अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे थे अभी तक, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और देखिए यहाँ भी स्नेक वाली एनर्जी प्रेजेंट है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो स्नेक का काम करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और रेनबो वाली एनर्जी भी है, तो कलरफुल मोड में आप जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस दे रहे हैं। अभी मेन देखते हैं आपके पर्सन दिसंबर मंथ में आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। देखिए नेग्लेक्टेड कार्ड आ गया, तो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं जो आपकी डिज़ायर थी वो उसे फुलफ़िल नहीं कर पाए, आपको दे नहीं पाए, या निगलेक्टेड वाली एनर्जी ज़्यादा रही।
आपके पर्सन के साइड से एक्चुअली, तो वो उस चीज़ में ना अपॉलजी आपसे ले सकते हैं, या कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जो उनको रियलाइज़ हो रही है, तभी यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है एक्चुअली। तो जब रियलाइजेशन होगा तभी रीयूनियन होगा। तो आपको भी जो आपने गलतियाँ की हैं आपको भी रियलाइज़ है और आपके पर्सन को भी। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टोन आ गया ब्लू लेस अगे स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ग्रेट। तो डिवाइन टाइमिंग का मैसेज मैं पहले दे चुकी हूँ। फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन टाइमिंग आती हुई दिख रही है। अभी सही समय चल रहा है आपकी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आने का। तो जो चीज़ें अभी स्टक चल रही हैं, या आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो रहा है ना, चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। मीन्स वही चीज़ आ जाती है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो होगा, लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज़ पे बिलीव भी करना पड़ेगा। देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ, तो पिछले समय अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ना, तो वो आपको वापस दी जा रही है कि आप उसे फिर से रिगेन कर सकें, फिर से शुरू कर सकें। और बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस स्टोन को अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो रखी है, निगेटिविटी रिलीज़ करता है। कॉन्फिडेंस लेवल में आप पाते हो, आपको मीन्स पीस लाने का काम करता है लाइफ में। कंपैशन बिल्ड हो पाता है, और जो ट्रस्ट लोगों पर आप नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होगा। मतलब कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, चारों ओर हैप्पीनेस रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, हीलिंग आपको दी जाएगी। जो टेंशन्स चली आ रही है वो टेंशन रिलीज़ करता है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो चले आ रहे हैं वो रिलीज़ करेगा। तो अल्टीमेटली ये स्टोन ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। और आप देख रहे हो ब्लू स्टोन है, ब्लू कलर है, तो जो डिफाइन कर रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रेस को रिलीव करने का काम करेगा। तो करियर रिलेशनशिप वाइज जो भी स्ट्रेस आपको चला आ रहा है ना, रिलीज़ होगा, अल्टीमेटली सक्सेस एंड हैप्पीनेस देगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।